हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन सभी लोगों के बारे में जो लोग भी गल्फ़ देशों से ट्रैवल करके आना चाहते हैं। जैसे कि यदि आप इस समय दुबई में हैं, सऊदी में हैं या फिर ओमान, कतर, कुवैत, यदि आप किसी भी गल्फ़ देश में हैं और यदि आप भारत में ट्रैवल करके आना चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन से नियम एप्लीकेबल हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि भारत सरकार ने जो नया ट्रैवल गाइडलाइन जारी किया है, उस नए ट्रैवल गाइडलाइन के जो नियम हैं वो 1 दिसंबर से एप्लीकेबल हो रहे हैं। भारत सरकार ने इसके लिए कुछ देशों की लिस्ट जारी करी है जिनको रिस्क वाली कैटेगरी में रखा हुआ है। भारत सरकार के द्वारा इन 11 देशों को रिस्क की कैटेगरी में रखा हुआ है। यदि आप इन 11 देशों से ट्रैवल करके आएंगे तो आपके लिए अलग नियम है, और इसके अलावा यदि आप इन 11 देशों के अलावा किसी और देश से ट्रैवल करके आते हैं तो आपके लिए अलग नियम एप्लीकेबल हैं। आज के इस वीडियो में गल्फ़ देशों के बारे में बताने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस लिस्ट में किसी भी गल्फ़ देश का नाम शामिल नहीं है, ना तो दुबई है, ना ही सऊदी, ओमान, कतर, कुवैत, इनमें से किसी भी देश का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। सो यदि आप गल्फ़ देशों से ट्रैवल करके भारत में आते हैं तो सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि भारत में किसी भी एयरपोर्ट पर आने के बाद आपका कोई भी क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। ना आपके लिए होम क्वारंटीन एप्लीकेबल है, ना ही आपको किसी भी तरीके का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका कोरोना वायरस टेस्ट कराना भी मैंडेटरी नहीं है। वैसे भारत के कई सारे राज्यों ने अपने हिसाब से अलग नियम भी लागू किए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर एयरपोर्ट्स पर आपके लिए कोरोना वायरस टेस्ट कराना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन कुछ नियम हैं जो कि आपको ध्यान रखने ज़रूरी हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले है कि आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लेकर ट्रैवल करना ज़रूरी है। कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट आप उस देश से करवा सकते हैं जिस देश से आप अपनी फ़्लाइट ले रहे हैं। जैसे कि यदि आप सऊदी अरब से ट्रैवल करके आना चाहते हैं, दुबई से आना चाहते हैं, तो आपको दुबई या सऊदी अरब से ही अपना कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी बताया गया है कि आप सभी लोगों को एयर सुविधा पोर्टल पर जाना पड़ेगा। एयर सुविधा पोर्टल पर आपको अपने हेल्थ की डिक्लेरेशन, आपको अपना ट्रैवल हिस्ट्री और कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट, ये तीनों चीज़ें आपको एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी है। ये जो नियम है ये सभी तरह के लोगों के लिए लागू किया गया है, चाहे आप रिस्क वाले देशों से आएँ या फिर नॉन रिस्क वालों से। सो फ्रेंड्स, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि एयर सुविधा पोर्टल पर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल दें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो एयरलाइंस कंपनियां आपको फ़्लाइट में नहीं बैठने देंगी। इसके साथ साथ आप ये भी निश्चित करें कि आप इन सभी का प्रिंट आउट अपने साथ लेकर ट्रैवल करें। किसी हालात में यदि आपसे ये डिटेल मांग लिया जाता है तो आप एयरपोर्ट पर या फिर एयरलाइंस कंपनियों को ये सारी डिटेल्स दिखा सकें। सो फ्रेंड्स, ये सारी अपडेट थी उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी गल्फ़ देशों से ट्रैवल करके आना चाहते हैं। सो इसके अलावा यदि आप भारत में आते हैं तो भारत में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप आसानी से अपने घर जा सकते हैं। आपका कोई भी होम क्वारंटीन या फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के नियम एप्लीकेबल आपके ऊपर नहीं होंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अवश्य ही कुछ जानने को मिला होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो इसको लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।